तो नमस्कार दोस्तों, आज जो है फिर हम पढ़ेंगे थ्योरम 6.4 क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्राइंगल्स का थ्योरम 6.4 को 6.3 तक हमने कंप्लीट किया था। 6.3 थ्योरम आपकी क्या थी कि इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है यदि आपके दो ट्राइंगल में उसके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा, ये हमने प्रूफ किया था। ठीक है, यहाँ पर आपकी 6.4 थ्योरम क्या कहती है, इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू इन दैट इज इन द सेम रेशियो ऑफ the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। तो यहाँ पर जो हमने थ्योरम 6.3 पढ़ी है उसका जस्ट अपोजिट दे दिया। ठीक है, वहां पर सारे एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल थे वो आपके सेम दिए थे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमको सेम दिखाना था। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो गिवन है, मतलब ए बी डिवाइडेड बाई डी ई, ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, ये आपको गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप जो है करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर देंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑलरेडी इक्वल है तो वो दोनों ही ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए जैसे हम अभी तक की थ्योरम को प्रूफ करते चले आए हैं वैसे यहाँ पर भी उसी रूल से हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, कि सबसे पहले हमको लिखना है कि जो आपको गिवन है वो आपको पहले लिख लेना है। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन आपको है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो सेम है। If in two triangles side of one triangle are proportional to, that is in the same ratio of the side of the other triangle, इस ट्राइंगल के और इस ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो सेम है, that means AB divided by DE equal to AC divided by DF equal to BC डिवाइडेड बाई EF। ठीक है, यहाँ पर भी हमें दोनों ही ट्राइंगल के बीच में कोई ऐसा रिलेशन हमारे पास है नहीं है इस करस्पॉन्डिंग साइड को छोड़ करके। ठीक है, तो हम सेम ट्राइंगल में ही इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम इसका और इसका, इन दोनों ही ट्राइंगल का बीच में एक रिलेशन बना पाए। ठीक है, तो यहां पर हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमको, कंस्ट्रक्शन हमको करना है कि ए बी के इक्वल आपको डी ई को कट करना है, ए सी के इक्वल आपको डी एफ को कट करना है और उन दोनों पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, सपोज दैट दिस लाइन इज पी एंड क्यू। ठीक है, तो पी क्यू ये लाइन आपने एक ड्रॉ की है। ये कैसे ड्रॉ की है, कंस्ट्रक्ट क्या किया है, कट डी पी दैट इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू दैट इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, आपको इस तरीके से यहां पर कंस्ट्रक्शन करना है एंड पॉइंट्स P एंड Q ठीक है, और P और Q पॉइंट को आपको मिला देना है। ठीक है, तो ये आपको एक लाइन PQ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें यहां पर देखिए कि ये AB DP के इक्वल है, AC DQ के इक्वल है। अब यदि PQ आपका BC के इक्वल हो जाए तो ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपका दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। जैसे आपका कॉन्ग्रेंट होगा ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और यदि हम इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूफ कर दें तो ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से इस वाले ट्राइंगल के सारे एंगल उसके करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम प्रूफ करते हैं कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको जो गिवन है AB डिवाइडेड बाई DE, AC डिवाइडेड बाई DF, इसकी हेल्प से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे ही आपको ये प्रूफ होगा वैसे ही हम उसी की हेल्प से ये भी प्रूफ कर देंगे कि जो BC है वो PQ के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आपको गिवन क्या है? AB डिवाइडेड बाई DE इक्वल टू है AC डिवाइडेड बाई DF, है ना। अभी हम क्या कर सकते हैं, जो आपका AB है, AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? DP डिवाइडेड बाई DE इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाई DF, है ना। यदि हम ये प्रूफ कर दें कि DP डिवाइडेड बाई PE और DQ डिवाइडेड बाई QF एक दूसरे के इक्वल है, तो ये आपका थ्योरम 6.2 से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर DP डिवाइडेड बाई DE आपको चाहिए? नहीं चाहिए, तो हमें DE को ही कन्वर्ट करना है। तो DE को आप जो है ऊपर ले जाइए, DE डिवाइडेड बाई DP इक्वल टू DF डिवाइडेड बाई DQ। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा AB डिवाइडेड बाई DP एंड AC इक्वल टू DQ बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से ये हमारा दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो ये न समझे कि ये दोनों ये जो है यहाँ पर AB की जगह पे DP कैसे आ गया। ठीक है, तो DE डिवाइडेड बाई DP और DF डिवाइडेड बाई DQ। अब यदि हम दोनों से 1 माइनस कर दें, क्यों माइनस कर दें? क्योंकि हमको चाहिए केवल PE। तो DE से यदि हम DP को माइनस कर देंगे तो आपको PE मिल जाएगा, और DF से आप DQ को माइनस कर दोगे तो आपको QF मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आगे बनेगा DE माइनस DP डिवाइडेड बाई DP इक्वल टू DF माइनस DQ डिवाइडेड बाई DQ। ठीक है, तो DE माइनस DP आपका हो जाएगा PE डिवाइडेड बाई DP इक्वल टू QF डिवाइडेड बाई DQ। ठीक है, इस पूरे से यदि DQ निकल गया तो QF ही बचेगा, इस पूरे से यदि DP निकल गया तो PE बचेगा। अगेन आपको न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करना है। तो DP डिवाइडेड बाई PE इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाई QF। जैसे ही आपका ये प्रूफ होगा, आपका ये प्रूफ हो गया कि PQ पैरेलल हो गया किसके? EF के, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो PQ जैसे ही आपकी EF के पैरेलल प्रूफ होगा, एंगल P एंगल E के इक्वल होगा, एंगल Q आपका एंगल F के इक्वल हो जाएगा। तो अब यदि हम इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ही ट्रायंगल को देखें तो आप देख रहे होंगे कि एंगल D इक्वल टू एंगल D क्या है? कॉमन है। ठीक है, एंगल P इक्वल टू एंगल E है, और एंगल F इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल F है। ये एंगल दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसको इक्वल है।
तो जो हमने थ्योरम 6.3 अभी प्रूफ की थी, ट्रिपल एक क्राइटेरियन बोलते हैं उसका सिमिलरिटी का, ठीक है, कि यदि किसी भी टू ट्राइंगल में उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो यहाँ पर उस थ्योरम से हम लिख सकते हैं यहाँ पे मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है, या तो फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको वहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि dp डिवाइडेड बाई de इक्वल टू dq डिवाइडेड बाई df इक्वल टू pq डिवाइडेड बाई ef, ठीक है। यदि हम इस वाली थ्योरम में, इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में यदि AB और AC की जगह आप बाई कंस्ट्रक्शन DP और DQ लिख देंगे तो ये आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 DP डिवाइडेड बाई DE इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाई DF इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई EF, ठीक है, क्योंकि हमारे पास AB और AC की ही केवल वैल्यू है, BC की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अब आप इस इक्वेशन नंबर 3 और 4 को यदि कंपेयर करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करते हैं तो देखिए DP डिवाइडेड बाई DE, DP डिवाइडेड बाई DE, DQ डिवाइडेड बाई DF, DQ डिवाइडेड बाई DF, PQ डिवाइडेड बाई EF और यहाँ पर है BC डिवाइडेड बाई EF, ठीक है। मतलब जो इस दोनों ही इक्वेशन में सारी चीजें सिमिलर है, केवल PQ और BC अलग अलग है, तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका निकल आएगा एंड BC इक्वल टू PQ, और जैसे ही आपका BC इक्वल टू PQ आया, जैसे ही BC इक्वल टू PQ आया, वैसे ही ट्रायंगल आपका ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल DPQ के, ठीक है। और जैसे ही ट्रायंगल DPQ के क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, वैसे ही आपका प्रूफ हो जाएगा हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल D, है ना, एंगल B इक्वल टू एंगल P इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल F, ठीक है। और यही तो हमको प्रूफ करना था कि इस ट्राइंगल के और इस ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो सेम होंगे, और यदि ये सेम हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो पहले से ही दिया था, तो दोनों ही ट्राइंगल आपके सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये दोनों प्रूफ हो जाते हैं। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो आप लोग जो है जैसे ही मैं बताता हूं उस हिसाब से आप जो है नोट कर लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम है 6.5, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग these angles are proportional, then the two triangles are similar। यहाँ पर आपका दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल का एक एंगल एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, ठीक है। और इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है इंक्लूडिंग दिस एंगल, जो ये आपकी साइड है वो आपके सेम रेशियो पर है, प्रोपोर्शनल है, मतलब कि सेम रेशियो पर है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये बोथ ट्राइंगल्स आपके क्या है, सिमिलर है। तो पहली बात यहाँ पर भी हम लिखेंगे जो आपको गिवन है, ठीक है। गिवन क्या है कि एंगल A इक्वल टू एंगल D, सपोज दैट ये एंगल इसके इक्वल है और इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई, AB डिवाइडेड बाई, यहां लिख लेते हैं AB डिवाइडेड बाई DE इक्वल टू है AC डिवाइडेड बाई DF के, ठीक है। ये भी आपको गिवन है। कंस्ट्रक्शन आपको सारे ही जहां पर भी ये दो ट्राइंगल अलग अलग दिए हैं, कंस्ट्रक्शन आपको सेम वैसे ही करना है।
कि आपको AB के इक्वल DE को कट कर लेना है और AC के इक्वल DF को, दोनों ही पॉइंट को मिला देना है। सपोज दैट ये आपके पॉइंट P और Q है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया, कट DP इक्वल टू AB और DQ इक्वल टू AC, ठीक है। इसके इक्वल आपने जो है इसको कट कर लिया है और एक लाइन ड्रॉ कर दी है PQ। तो यहां पर देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो ये दोनों ही ट्राइंगल क्या प्रूफ हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये क्या है आपको गिवन है, ठीक। AB इक्वल टू DP और AC इक्वल टू DQ, ये क्या है बाय कंस्ट्रक्शन, ये एक दूसरे के इक्वल है। तो जो आपका ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है ट्राइंगल DPQ के, है ना। तो एंगल B इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इक्वल टू एंगल Q भी हो जाएगा। दूसरा आपको गिवन है AB डिवाइडेड बाई DE। अब देखिए हमको जो है प्रूफ कैसे हम कर सकते हैं, है ना। हमको दोनों को क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाने के लिए हम दोनों के ही ट्राइंगल के यदि एंगल एक दूसरे के इक्वल दिखा दें तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये वाला ट्राइंगल हमने इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो ये वाला एंगल ये इसके इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन है। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब केवल यदि ये लाइन इसके पैरेलल यदि आपने प्रूफ कर दी तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा B और C के रिस्पेक्टिवली, और आपका दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपने 6.3 में आपने जो है प्रूफ किया था, इफ इन टू ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो यदि आपके किसी भी टू ट्राइंगल में उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा और वो दोनों ही ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे। ये ऑलरेडी अभी हमने 6.3 थ्योरम में उसके पहले दिन हमने जो है उसको प्रूफ किया था, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा आपका इक्वेशन जो फर्स्ट दिया है बाई इक्वेशन फर्स्ट, AB डिवाइडेड बाई DE इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई DF। हम क्या करेंगे, AB की जगह DP और AC की जगह DQ रख देंगे, ठीक है। वैल्यू पुटअप कर दी हमने, आपका हो गया AB की जगह DP डिवाइडेड बाई DE इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाई DF, ठीक है। अब यहाँ पर हमें DP डिवाइडेड बाई क्या चाहिए, PE, और DQ डिवाइडेड बाई QF चाहिए। यदि ये हमको मिल गया तो ये हमारा PQ और EF एक दूसरे के पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। तो हमारे पास DP है और DE है, तो DE हम इसको ऊपर ले जाएंगे और DP को नीचे ले आएंगे। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी हमको करना होगा, क्योंकि जो चीज हम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं सेम राइट हैंड साइड में करेंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन है उसका जो हमारा इक्वेशन है वो हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। दोनों साइड हमने 1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा आपका DE माइनस DP डिवाइडेड बाई DP इक्वल टू DF माइनस DQ डिवाइडेड बाई DQ, ठीक है। अब DE से DP माइनस हो गया तो आपका क्या बचेगा, आपका आ जाएगा PE डिवाइडेड बाई DP इक्वल टू DF से DQ माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, QF डिवाइडेड बाई DQ, ठीक है।
फिर से आप इनवर्स कर दीजिए, जो आपका डिनोमिनेटर है उसको नंबरेटर बना दीजिए, जो नंबरेटर है उसको आप डिनोमिनेटर बना दीजिए। dq डिवाइडेड बाई qf, और जैसे dp डिवाइडेड बाई pe, dq डिवाइडेड बाई qf आया, वैसे ही आपका क्या प्रूफ हो जाएगा कि pq पैरेलल है ef के। ठीक है, वैसे ही आपका प्रूफ हो गया, और इसका मतलब हुआ एंगल P इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इक्वल टू एंगल F। ठीक है, तो इस तरीके से एंगल इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF को यदि आप देखोगे तो एंगल A इक्वल टू एंगल D ये क्या है, गिवन है। एंगल B इक्वल टू एंगल P इक्वल टू एंगल E। ठीक है, ये अभी हमने एबव प्रूफ किया है। ठीक है, एंगल C इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल F, ये भी हमने एबव अभी प्रूफ किया है ना। और जैसे ही आपके ये प्रूफ हो गया, वैसे ही ट्राइंगल ABC सिमिलर प्रूफ हो जाता है ट्राइंगल DEF के बाई ट्रिपल A सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को भी प्रूव कर लेंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर 6 था, टोटल हमारे पास 5 थ्योरम थी, पूरी की पूरी थ्योरम हमने प्रूफ करके आपको दिखाई है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, ये लास्ट एक्सरसाइज 6.3 को हम नेक्स्ट डे करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।